मार्केट में जब इतना अच्छा करेला मिल रहा हो ना तो फिर सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है। मेरे दिमाग में तो आया कि चलो आज भरवा करेला बना लेती हूँ। और भरवा करेला भी वो वाली जो मेरी मम्मी की रेसिपी है। वो रेसिपी ना बिल्कुल ही यूनिक है। और वो जब बचपन में मम्मी बनाती थी ना तो हम लोग जो करेला खाने के नाम पे हम लोग ना करते थे ना, तो जब ये भरवा करेला बनता था तो खूब मज़े लेकर हम लोग खाते थे। तो इसके कड़वाहट को मिठास में वो बदल देती थी और ये बहुत ही टेस्टी लगता था। ज़िंदगी में भी ना कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला हर किसी को नहीं आती है। और अगर वो आप सीख लेंगे ना तो ज़िंदगी हो या खाना हो, हर किसी का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग भरवा करेला बनाते हैं अपनी मम्मी की रेसिपी से। तो मैंने करेला को ना ऊपर से उसके मोटे मोटे पार्ट को थोड़ा सा छिलकर हटा दिया है, उसे बीच से कट लगा कर चेक कर लिया है और उसमें नमक डाल करके 2 लीटर पानी मैंने उसमें डाल दिया है और इसे इस तरह से बॉयल होने के लिए रख दिया है। और देखिए जब ये हमारा बॉयल हो गया है तो करेला कुछ इस तरह का हो गया है हमारा। बहुत अच्छी तरह से इसे हम चेक कर लेंगे। लगभग 80% वो पक गया है। और अब हम क्या करेंगे कि एक बर्तन में थोड़ा सा इमली लेंगे और उसमें ना पानी डाल करके इसे फूलने के लिए हम रख देंगे। और देखिए करेला जब हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से 80% पक गया है तो इसे हम चेक करेंगे और एक एक करके इसे हम निकालेंगे। करेला को अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, नमक पानी में बॉयल कर देंगे तो इसकी आधी कड़वाहट तो यहीं पे निकल जाती है, पहला पॉइंट है। और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए ये हमारा पक चुका है, इसे हम साइड में इस तरह से रख देंगे और उसके बाद हम बाकी की तैयारी करेंगे। बाकी की तैयारी के लिए हम प्याज लेंगे। तो हमने प्याज ले लिया, 8-10 प्याज मैंने लिया है मीडियम साइज का और उसे बारीक बारीक इस तरह से लच्छों में कट करेंगे। आप जैसे भी काटें, काटने का कोई भी नहीं है, आप स्क्वायर भी काट सकते हैं। मैंने इस तरह से काटा है इसे और काट करके हमने इस तरह से इसे रख लिया है। और करेला बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप तीखा खाते होंगे तो हरी मिर्च भी डालिएगा, मैं डाल रही हूँ। आपको अगर स्किप करना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्च को भी मैंने इस 10-12 हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया क्योंकि हमारा 1 केजी करेला है, यानी वो नंबर में वो 6 करेला है और बड़े साइज का है। तो अब हमने जो बॉयल करके रखा था करेला ना, उसके अंदर से सारे जो बीज हैं उसके अंदर उसको हम निकाल देंगे। बीज निकालेंगे तभी तो इसके अंदर हम स्टफ़ करेंगे। ये जब खाली होगा तो इसे देखिए ना इस तरह से खोखला कर देंगे सबको और एक एक करके सबसे निकाल करके हम लोग इसे साइड में रखेंगे। और इसमें देखिए कितना स्पेस है, चूँकि ये बड़े साइज़ का करेला है ना, ये इसी सीज़न में मिलता है। और इसका जो ये बीज निकला है ना, इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे स्टफिंग में। तो इस तरह से रख दिया। और मैंने स्टफिंग के लिए लिया है ये बड़े साइज़ का 3 आलू, जिसे मैंने बॉयल कर लिया था और इसे इस तरह से मैशर से इस तरह से दबा दबा करके मैश करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे चूरने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से तोड़ करके इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम इसके लिए थोड़ा मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने एक फ्राइंग पैन चढ़ाया है और उसमें मैंने 2 चम्मच बड़ा वाला चम्मच से धनिया डाला है और 1 बड़ा चम्मच सौंफ और 7 से 8 लाल वाली सूखी मिर्च। इस वाले स्टफिंग वाले मसाले में ना धनिया का रोल बहुत बड़ा होता है। और धनिया और सौंफ को जब हम रोस्ट कर लेते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत ही इन्हांस हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इस खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। उसे रोस्ट करके मैंने एक जार में डाल करके उसे पीस लिया है। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ाया, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल और 1 मुट्ठी भर करके मैंने इसमें पचफोरन डाला है। पचफोरन का भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसमें जो कटा हुआ प्याज था ना वो डालेंगे और उसे हल्का हल्का भूनेंगे। और इस टाइम पर इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक ना आप अंदाज से डालिएगा क्योंकि इसमें बार बार नमक डल रहा है। मैंने नमक पानी में धोया भी है, फिर नमक वाले पानी में बॉयल भी किया है और अब यहाँ पर मैं मसाले में भी नमक डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा। और कुछ बेसिक मसाले, हल्दी और लाल मिर्च मैंने डाला है और जो हरी मिर्च कट करके रखा था उसे भी डाल दिया है। और उसमें वो जो बीज मैंने रखा था ना, उस बीज को भी मैंने डाल दिया है। और अब देखिए जब हाफ़ ये भुना गया है तो आधा मैंने इसमें से निकाल लिया, जिसको मैं पीस लूँगी। और ये जो सूखा मसाला मैंने पीस कर रखा था ना, उसमें से 2 चम्मच भर भर करके, थोड़ा ज़्यादा ये धनिया वाला मसाला इसमें डलता है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और जैसे ही आप धनिया किसी मसाले में आप भूनते हैं ना तो ड्राई होने लगता है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा पानी इसमें हम डाल देंगे ताकि इससे जो धनिया वगैरह है ना वो अच्छी तरह से पक जाए, उसका कच्चापन हट जाए। इसे ढक ढक करके हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि हमारा प्याज भी पक जाए और मसाले भी पक जाएं।
ये ऑलमोस्ट हमारा पक गया। तो जो मैंने आधा निकाल करके रखा था ना प्याज वगैरह, वो करेले का बीज वगैरह पीस करके वो इसमें हम डाल देंगे और इसे भूनेंगे। इसे थोड़ा सा भूनते जाएंगे, भूनते भूनते देखिए इस तरह का जब हो जाएगा तो जो आलू मैंने यहाँ पे रखा था ना तोड़ करके, उसको इसमें हम डालेंगे। आलू हम इसमें इसलिए डालते हैं कि आलू से ना मसाले में थोड़ी पकड़ आ जाती है, और जब हम करेले में इसे स्टफ़ करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से अंदर में बाइंडिंग उसकी अच्छी होगी, मसाले निकलेंगे नहीं। और अब जो मैंने इमली को सोख करके रखा था उसका पल्प निकाल लिया है, तो 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे इमली का पल्प डाला है। और इमली जब मैंने डाला है ना तो उसमें थोड़ा सा उसे बैलेंस करने के लिए मैंने जैगरी इसमें डाला है, उससे थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। तो करेले का जो कड़वापन होता है ना उसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें इमली डाला था, और अब मैंने गुड़ डाला है। और सौंफ और पचफोरन का फ्लेवर ये सब मिलाकर ना करेले के कड़वापन जो होता है ना उसको थोड़ा सा वो बैलेंस करता है। और चलिए हमारा मसाला ठंडा हो गया है। अब मैं इस तरह से करेले में सारे मसाले को मैं भर लूँगी एक एक करके। हमारे पास ये नंबर में 6 करेले हैं, और मसाला मेरा थोड़ा ज़्यादा बन गया है। ये मसाला ना मेरी मम्मी भी जब बनाती थी थोड़ा ज़्यादा ही बनाती थी, क्योंकि वो मसाला अलग से भी बच्चों को खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। देखिए इस तरह से सारे करेले में मैंने मसाले को भर लिया है, और इसे हम साइड में रखेंगे। अब ना एक काम हम करेंगे, धागा लेंगे। धागा आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो सिलाई मशीन में यूज़ होती है वो भी ले सकते हैं। मैं ये मोटी वाली जो होती है ना ये धागा वो मैंने लिया है, और उससे इस करेले को ना अच्छी तरह से हम बांध देंगे। बांधने से क्या होगा कि जब इस करेले को हम फ्राई करेंगे ना तो मसाले बाहर नहीं निकलेंगे, और बहुत अच्छी तरह से करेला हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा और फ्राई हो जाएगा। इस तरह से एक एक करके हम सारे करेले को बांध देंगे। बांध करके एक साइड में हम रखेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। और अब हम एक फ्राइंग पैन चढ़ाएंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 चम्मच के अंदाज मैंने इसमें तेल डाला है, सरसों का तेल। और एक एक करके ये भरा हुआ ये बंधा हुआ जो करेला है ना उसको मैं इसमें डाल दूँगी। आप एक बार में उतना ही डालिएगा जितना आपके पैन में अट जाए। हमारे इस पैन में देखिए अभी 5 अटा है, तो मैंने 5 डाल दिया है इसमें। और इसे तेज़ फ्लेम पर अभी हम थोड़ा धीरे धीरे उलटते पलटते हुए इसे रोस्ट करेंगे। और रोस्ट करने के पहले एक काम करेंगे, जो इमली का पल्प हमारा बचा हुआ है ना उसमें मैं थोड़ा सा वो सूखा वाला मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल करके इसे मिक्स करूँगी, और इसको पलट करके इसके ऊपर से इसका जो सेल है ना उसके ऊपर अच्छी तरह से लेप की तरह उसे मैं लगा दूँगी। उससे क्या होगा ना कि ऊपर वाला जो हमारा करेला का जो स्किन है ना वो कभी कभी क्या होता है कि मसाला तो आपका टेस्टी लगेगा पर ऊपर का स्किन थोड़ा कड़वा और वो सादा सादा सा लगता है, तो क्या होता है ना लोग उसे हटा करके अंदर का मसाला तो खा लेंगे, ऊपर का स्किन छूट जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है ना कि इसके ऊपर में थोड़ा सा मसाले का कोटिंग कर दिया है, उससे इसका टेस्ट जो है ना और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, और सभी करेले को खूब टेस्ट लेकर बहुत अच्छी तरह से सब पसंद करेंगे, सब खाएंगे। और अब क्या करेंगे, जो ऑयल छोड़ रहा है ना उसे साइड से हम स्पून से उठा करके उसके ऊपर धीरे धीरे करके इस तरह से ऊपर से डालते जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा करेला खूब अच्छी तरह से रोस्ट होता जाएगा। और जब हाफ कुक हुआ है तो हमारा थोड़ा वो जगह उसमें बन गया, तो एक करेला जो बचा हुआ था उसको भी मैंने डाल दिया। तो अब टोटल 6 करेला हमारे इस बर्तन में, बर्तन हमारा थोड़ा बड़ा है तो 6 करेला और ये बड़ी साइज़ का करेला है। और इसमें ये जो साइड का जो डंठल होता है ना उसे भी मैं नहीं काटती हूँ। उसे नहीं काटने का यही पर्पस है कि जब इसे पलटना होता है ना तो चूँकि भरने के बाद ये हैवी हो जाता है, तो इसे ना उसी से पकड़ पकड़ कर हम थोड़ा स्पून की हेल्प से पलट देंगे। क्योंकि आप चम्मच से या छोलनी से अगर आप इसे पलटेंगे ना तो टूटने का डर होता है। तो इस तरह से आराम आराम से एक छोटे वाले स्पून और उसके डंठल को पकड़ करके हम पलट देंगे, और पलटते उलटते हुए खूब अच्छी तरह से इसे रोस्ट करके हम निकाल लेंगे। देखिए अब हम एक प्लेट में इसे निकाल रहे हैं। कितना अच्छा हमारा ये करेला बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है। आप लोग कहाँ से हमारी ये रेसिपी देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हमारी रेसिपी अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लोगों को ना शेयर भी करिए, लोगों को बताइए अच्छी अच्छी रेसिपी, नई रेसिपी अगर कोई होती है ना तो लोगों को बताना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो इस तरह से आप बताएंगे ना तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अब मैं इसके जब थोड़ा सा ये ठंडा हो गया तो इसके धागे को कट करके मैंने हटा लिया है, और इस तरह से एक सर्विंग प्लेट में इसे मैंने निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये करेले की रेसिपी। आप लोग करेले
करेला का इस तरह से भरमा बनाइए और ख़ुद भी इंजॉय करिए, सबको बताइए। अच्छी लगती होगी तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।